आज का हमारा टॉपिक है फाइनलाइजेशन कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या अकाउंट्स के बेसिक पढ़े, अकाउंट्स के गोल्डन रूल्स पढ़े और चीजें पढ़ी। अब हम लोग सबसे लास्ट में पहुंचते हैं फाइनलाइजेशन, यानी कि जहां पर फाइनल एंट्रियां होती हैं वहां पर हम फाइनलाइजेशन पढ़ेंगे और ये इसका टॉपिक है फाइनलाइजेशन कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंट। यानी कि जो सबसे आखिरी में हम एंट्री 31 मार्च में कुछ एंट्रियां हम करते हैं उनको फाइनलाइजेशन कॉन्सेप्ट के अंतर्गत लाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम आ रहे हैं लायबिलिटी प्रोविजन, दूसरा है अदर। अब क्या है कि लास्ट की जो हमें कुछ एंट्रियां पास करनी होती हैं वो अकाउंट्स के फाइनलाइजेशन के लिए, तो सबसे पहली जो आती है वो लायबिलिटी प्रोविजन। लायबिलिटी प्रोविजन क्या होता है और अदर प्रोविजन क्या होता है, ठीक, पहले इसको समझ लेते हैं फिर उसकी एंट्रियां बताएंगे। तो लायबिलिटी प्रोविजन क्या होता है कि वो ऐसी हमारी लायबिलिटी जो हमको नोन है, हमको पता है, एकदम क्लियर है, वो लायबिलिटी प्रोविजन में चली जाती है। ठीक है, और जो हमको नहीं पता है, यानी कि जो हमारे पास केवल एक लमसम के टाइप से है कि हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा हमारा लायबिलिटी होगी, ऐसा हमको देना होगा, पिछले साल के हिसाब से अकॉर्डिंग हमें आगे ऐसा देना होगा, वो हम अदर प्रोविजन में एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे रेंट है हमारा 10,000 रुपए महीना, ये 10,000 रुपए महीना हमारा रेंट है, तो एक साल का हमारा रेंट कितना होगा? 1,20,000 रुपए। ये हमारा हो गया पूरे साल का रेंट। अब हमने क्या किया, इसमें 1,00,000 रुपए उसको पे कर दिया, जिसका हमारा जिससे हमने रेंट पे लिया हुआ है, यानी कि जिसको हमें रेंट पे करना है उसको हमने 1,00,000 रुपए बैंक के थ्रू 1,20,000 में 1,00,000 रुपए दे दिया। अब 20,000 रुपए हमारा क्या बचा? 20,000 रुपए हमारी लायबिलिटी हो गई। ये नोन है लायबिलिटी, इसमें कोई इफेक्ट बट नहीं है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्यों? 10,000 रुपए महीना सीधा था, 12 के हिसाब से 1,20,000 हो गया, 1,00,000 हमने दे दिया, 20,000 रुपए तो हमको देना ही है। ये एकदम सर्टेन है, जो देना है एकदम सर्टेन है, वो हमारी लायबिलिटी प्रोविजन में आ जाएगी। 20,000 देना है तो लायबिलिटी है ये, लेकिन ये लायबिलिटी नोन है, यानी कि जो लायबिलिटी हमें पूरी तरह से कंफर्म है, पूरी तरह से हमको ज्ञात है कि इतना ही देना है, वो लायबिलिटी प्रोविजन में डाल देंगे। बताओ, क्लियर हो गया? और जो नहीं पता है, जो नहीं पता है उसका एग्जाम्पल बताएंगे, जो नहीं पता है वो अदर प्रोविजन में आ जाएगा। जैसे ये तो क्लियर हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया। दूसरा है इनकम टैक्स प्रोविजन, ये डालते हैं ना एंट्री। बताओ, साल के अंत में हम इनकम टैक्स प्रोविजन डालते हैं कि नहीं डालते हैं? कैसे डालते हैं? पिछले साल में, एक साल पहले हमको इनकम हुई थी 5,00,000 रुपए, ये हमारी इनकम थी, तो इस इनकम के हिसाब से हमको इस साल का इनकम टैक्स पे करना है। तो अब इसका जो हम प्रोविजन निकाल रहे हैं वो इनकम टैक्स इसके हिसाब से हम निकाल रहे हैं। अब इस साल का हमारा जो प्रॉफिट है वो 4,00,000 भी हो सकता है, 4,50,000 भी हो सकता है। फाइनल क्यों नहीं पता होता है? बैलेंस शीट तो पूरी बन गई, टैली में पूरी बैलेंस शीट दिखाई दे रही है, प्रॉफिट भी दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी उसको फाइनल नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते? 31 मार्च के बाद इसलिए फाइनल नहीं मानते क्योंकि 2 महीने 3 महीने लग जाते हैं एंट्री, कुछ एडजस्टमेंट की एंट्री करने में रह जाते हैं, डेप्रिसिएशन की एंट्री करना रह जाता है, कुछ डेटर ऐसे होते हैं जो पैसे नहीं देते उनकी एंट्री करना रह जाता है। तो जब इन एंट्रियों को हम पास कर लेते हैं तब हमारा एक्चुअल प्रॉफिट पता चलता है, तब हमको पता चलता है कि अब हमारा इनकम टैक्स कितना आ रहा है, 1,50,000 रुपए। लेकिन अभी तो नहीं पता था, 31 मार्च में तो हमको नहीं पता चल रहा है। तो हम जब हमें 31 मार्च को हमें पता नहीं चल रहा है, यानी कि हमें प्रोविजन तो डालना ही डालना है, तो वो प्रोविजन जो हमें एक्चुअल अमाउंट एकदम एक्यूरेसी में नहीं पता है वो किसमें जाएगा? अदर प्रोविजन। दोनों क्लियर हो गया? लायबिलिटी प्रोविजन जो एक्चुअल है, एक्यूरेसी के हिसाब से हमें अमाउंट पता है वो उसमें चला जाएगा, और जो नहीं पता है वो उसमें चला जाएगा। तो यानी इनकम टैक्स का प्रोविजन हमें डालना है, या हमें इसके अलावा और प्रोविजन क्या हो सकता है जो हमें नहीं पता है, बता सकते हो?
जैसे हमें गेट्स रिटर्न ऑफ, ये क्या होते हैं? हमारे 100 डेटर हैं, 100 पार्टियों से हमें पैसा लेना है, लेकिन एक पार्टी ऐसी है जो हमें पैसा नहीं दिया, उसने मार्च का उसका पैसा मर ही गया, खत्म हो गया, पार्टी ने क्लोज कर दिया, अब वो पैसा नहीं दे रही है। तो मान लीजिए इस एक पार्टी का हमारा 5,000 रुपए का है, ये हमें नहीं मिलना है। तो अब एक पार्टी से पैसा नहीं मिलेगा या 4 पार्टी से पैसा नहीं मिलेगा, तो ये पता नहीं है, लेकिन इसको हम प्रोविजन में डाल सकते हैं। अब वो पैसा 31 मार्च तक नहीं मिला या नहीं मिलने की संभावना है, तो अपने बैड डेट्स में डाल के उसको खत्म कर दिया। अच्छा, अब इसके अलावा ऊपर वाले में एक एग्जांपल और बताओ, लायबिलिटी प्रोविजन में ये जो सैलरी होगी, बिल्कुल सही, सैलरी पेबल, जैसे 10,000 रुपए सैलरी मंथ की है, हमने हर महीने सैलरी हम दे रहे थे, मार्च की सैलरी मार्च में तो देंगे नहीं, मार्च की सैलरी 7 अप्रैल को या 5 अप्रैल को जैसे ही होता है वो अगले महीने जाएगी। तो ये सैलरी जो मार्च की थी हमारी, वो क्या हो जाएगी? वो पेबल हो जाएगी, और पेबल जो हमारी चली जाएगी लायबिलिटी प्रोविजन में। ठीक है, बात समझे? तो ये हमारी हो गई सैलरी पेबल, ये हमारा लायबिलिटी प्रोविजन में आ जाएगा। अब क्या है कि जैसे ये हो गया, ये हो गया, अब एक पॉइंट और बचा, ये दोनों क्लियर हो गए ना? एक पॉइंट और है इसमें, एक पॉइंट है हमारा रिजर्व एंड सरप्लस। ये हमने जब ग्रुप्स बनाए थे तो हमने बताया था कि ये ग्रुप भी होता है, ये लेजर के हमारा है, रिजर्व एंड सरप्लस हमें बनाना होता है, लेकिन ये सब कंपनियों में काम नहीं आता। ये होता क्या चीज है, आज इसकी बारीकी से क्या समझ सकते हैं? बारीकी इसकी ये है कि आपने सुना होगा गुल्लक, गुल्लक सुना है भाई? अगर हमारे घर में कोई कामकाज होता है तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसी चीजें जिसका हमें कोई प्रेडिक्शन नहीं है, कोई सर्टेनिटी नहीं है कि ये होगा ही, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये गुल्लक बना के उसमें पैसे डालते रहते हैं। तो रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है? ये हमारे प्रॉफिट से, यानी कि उस कंपनी के नेट प्रॉफिट से कुछ ऐसा सरप्लस पैसा निकाल के रिजर्व एंड सरप्लस में डाल दिया जाता है कि कुछ जैसे अगले साल के लिए हमें हमारे एम्प्लॉय का कंपनसेशन देना है। कोई फैक्ट्री है, एम्प्लॉय के साथ कोई हादसा हो गया, अब हमें तो पता नहीं कि हादसा होगा भी नहीं होगा, तो उस कंपनसेशन फंड में हमने एक रिजर्व एंड सरप्लस बना के, हमारा प्रॉफिट हुआ 5 लाख रुपए, इसमें हमने से 50,000 रुपए निकाल के रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट में डाल दिया। अब जो अनसर्टेनिटी हमारी अगले साल घटित होगी वो उस रिजर्व एंड सरप्लस से हम यूज कर लेंगे, और नहीं अगर हुआ तो उसको अपने कैपिटल अकाउंट में मर्ज कर देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, एक एंट्री और थी जो आपको क्लियर नहीं हुई थी शायद, प्रॉफिट एंड लॉस एंट्री। ये भी फाइनेंशियल में, जो हमने बहुत पहले बताया था फाइनेंशियल में कि हम प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री, ये भी फाइनेंशियल में ही करते हैं, यानी कि जो सबसे आखिरी का जो स्टेप होता है वो यही होता है कि जब प्रॉफिट एकदम क्लियर हो जाता है, नेट प्रॉफिट हमारे पास आ जाता है, सपोज हमारे नेट प्रॉफिट हमारा आया 5 लाख रुपए, अब इसकी एंट्री हम कैसे पास करेंगे, इसको कैपिटल में कैसे मर्ज करेंगे? तो हमने ये चीज सीखा था, एसेट्स एक्सपेंस, लायबिलिटी इनकम कैपिटल, इनकम कैपिटल, कैपिटल, यही तो सीखा था। अब इसमें क्या था, एक तो हमारा ऐसे था, ये ऐसे था, ये ऐसे था, और ये ऐसे था, ये डेबिट था, ये क्रेडिट था, यही तो था एसेट्स एक्सपेंस लायबिलिटी। जब एसेट्स एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट हो जाता है, घटता है तो क्रेडिट होता है, और ये तीनों घटता है तो क्रेडिट होता है, डेबिट होगा, और जब बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, उल्टा होता है। अब हमें क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, हमारी इनकम है। पहले इसको समझो कि ये है क्या, तभी तो इसमें से डिफाइन करोगे। ये क्या है, हमारी नेट इनकम जो हमको हुई है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने डाल दिया है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमारी इनकम है, ये क्या हो रही है,
ये रिड्यूस हो रही है, कम हो रही का नहीं मतलब है, रिड्यूस हो रही है। रिड्यूस का मतलब घट रही है, और घट के टाइम में जा रही है कैपिटल अकाउंट। डेबिट हो जाएगा। पहले ये समझ लो कि ये चीज हम कैपिटल में मर्ज कर रहे हैं। जब कैपिटल में इसको मर्ज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कम हो रही है, ये घट रही है। डेबिट हो जाएगा। तो इनकम हमारी क्या हो रही, घट रही है, तो ये क्या होगी, डेबिट होगी। अब ये डेबिट हो गई, अब क्लियर हो गया कैसे हो रही थी। कैपिटल हमारी कैपिटल थी, और कैपिटल में जब हम प्रॉफिट एंड लॉस को मर्ज कर रहे हैं तो ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। प्रॉफिट एंड लॉस डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, वहां से हट रहा है, और कैपिटल हमारा बढ़ रहा है, तो ये इस पॉइंट पे जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब तो क्लियर हो गया। उस दिन का था, शॉर्ट आउट हो गया। ये इनकम थी, नीचे आया तो डेबिट कर दिया, ये कैपिटल थी, ऊपर गया तो उसको क्रेडिट कर दिया। अब क्लियर हो गया ना। अगर लॉस होगा तो इसी की उल्टा हो जाएगा, वो डेबिट कैपिटल डेबिट हो जाएगा और ये क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर। आज का इतने टॉपिक है, फाइनल लेसन की और एंट्रियां होंगी, फिर वो अगले टॉपिक में क्लियर करेंगे।